हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का दक्षता अभ्यास 1। इससे पहले आप लोगों ने अभ्यास 1 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। और आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हमने यहाँ पर पूरा पहला क्वेश्चन को नहीं लिखा हुआ है, दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में एक विकल्प सही है, जो सही है उस पर आप लोग सही का टिक करिए। तो देखिए यहाँ पर पहले का क नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसमें ऑप्शन देखिए दिया गया है 1, 2, 50, अनंत। जो सही होगा उस पर टिक लगाएंगे आप लोग। तो जब आप अभ्यास 1 आप लोग देखेंगे, पूरा जितने भी अभ्यास हमने पढ़ाया है उसमें हमने समतुल्य परिमेय संख्या बताया हुआ है। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया गया है 2/3, इसका समतुल्य परिमेय संख्या बताना, तो अपने तरफ से आप लोग इसमें ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा करते जाएंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग समतुल्य परिमेय संख्या बनाना चाहें इसका, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से नीचे भी करना पड़ेगा तो 6, तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या 4/6 हो गया। ऐसे 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 4 से 5 से, ऐसे जितना चाहेंगे आप लोग समतुल्य परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो पूछा गया किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। कितनी समतुल्य परिमेय संख्या होती है, तो आप लोग जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं, यानी कि उसको कहा जाता है अनंत। जब जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं, मतलब गिनती नहीं है उसका, कितना जितना चाहेंगे बनता जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, अनंत। फिर देखिए परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। देखिए सरलतम रूप हमने बताया था आप लोगों को, -16/80 दिया गया है। इसका सरलतम रूप होता है दोनों संख्याओं को काट के छोटा करना, इतना छोटा कि उसके बाद और छोटा ना हो सके, तो उसी को सरलतम रूप कहते हैं। अब जैसे देखिए ये संख्या 16 से एक बार में, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, इस 16 से एक बार में 16, और 16 से ही ये 80 कट जाएगा 5 बार में, 16 पंजे 80, यानी कि हमारा जो आंसर आया -1/5। तो इसमें आप लोग देखेंगे -1/5 यहाँ दिख रहा है, मतलब ये सही हो गया सरलतम रूप। फिर देखिए परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। हम लोग देखते हैं इसको, 40/-25 इसका सरलतम रूप। ऐसे सरलतम रूप का मतलब होता है हम लोग एक ही संख्या से ऊपर नीचे दोनों को काटते हैं, जब तक काटते जाते हैं जब तक पूरा छोटा ना हो जाए। जैसे देखिए 5 से हम लोग काट सकते हैं 40 को 8 बार में, और 5 से 25 को माइनस है तो माइनस रह गए, 5 से 25 को 5 बार में। अब 8, 5 एक ही संख्या से नहीं काट सकते, तो ये हो गया सरलतम रूप। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 8/25 नहीं होगा, 16/-5 नहीं होगा। यहाँ देखिए -8/5 और -8/25, यानी कि यही वाला होगा। देखिए माइनस या तो ऊपर रहे, या तो नीचे रहे, या तो बीच में रहे। अगर एक ही माइनस है तो कहीं भी लिखा जा सकता है, नीचे ऊपर बीच में, बात वही हुआ। तो यहाँ देखिए -8/5, और इसको ही पढ़ सकते हैं -8/5, यानी कि ये वाला सही है। फिर देखिए घ नंबर, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। कोई 2 असमान परिमेय संख्याएं हैं, बराबर नहीं है, तो कह रहा उनके बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे अनंत। 2 असमान परिमेय संख्याएं अगर होंगी तो उनके बीच अनंत, हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत पर आप लोग टिक कर लेंगे। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। अब यहाँ पर क वाले क्वेश्चन में दिया गया समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। आप लोग जानते हैं जो भी समान परिमेय संख्याएं होंगी, जैसे मान लीजिए समान परिमेय संख्या हम लोग यहां पर लिखते हैं, ये दोनों समान परिमेय संख्या है। समान कैसे पहचानेंगे, क्रॉस गुणा करिए। देखिए 10 का 4 में गुणा करेंगे 40, 5 का 8 में गुणा करेंगे 40, दोनों तरफ बराबर हो रहा है।
यानी कि आप लोग कहेंगे दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं। तो कहा गया समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। हम लोग देखते हैं सरलतम रूप समान होगा कि नहीं। सरलतम रूप 4/5 का आप लोग कैंसिल करेंगे तो 4/5 किसी संख्या से कैंसिल नहीं होगा, यही रहेगा। इधर का जब कैंसिल करेंगे आप लोग 8 को, तो 2 से देखिए 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बार में, और 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 बार में। देखिए दोनों बराबर आया। यही कहा गया कि समान परिमेय संख्याएं, अगर परिमेय संख्याएं समान होंगी तो सरलतम रूप समान होते हैं, तो आप लोग कहेंगे सत्य। देखिए सरलतम रूप भी उनके क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि ये सत्य है। फिर देखिए ख नंबर में दिया गया -7/-11 धन परिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं जब दो माइनस हो ऊपर नीचे तो इसको कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस बचेगा प्लस में 7/11 धन परिमेय संख्या मतलब प्लस में हो जाएगा, तो ये भी सही कहा गया है, सत्य है। फिर देखिए +4/-9 धन परिमेय संख्या, इसको धन कहा है, जब एक प्लस एक माइनस है तो धन नहीं हो सकता है, यानी कि ये क्या है, असत्य है, ये गलत है। फिर देखिए 3/-11 और -3/11 समान है, ये सही होगा। क्यों सही होगा इसको समझ लीजिए। कोई भी संख्या ऐसे दिया गया हो, चाहे माइनस नीचे हो चाहे माइनस ऊपर हो, एक ही माइनस हो नीचे ऊपर हमने बताया कहीं लिख सकते हैं, तो बात दोनों एक ही है, संख्या दोनों समान है। अगर माइनस ऊपर नीचे रहे, ऊपर नीचे दोनों में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये समान है, तो सत्य है। 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ये भी सही है। देखिए 1/2 तो पहले से दिया गया है, ये जो 2/4 है इसको आप लोग कैंसिल करेंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे तो 2 एक बार में कैंसिल होगा 2 से, और 2 से 4 दो बार में, यानी कि ये भी 1/2 ही आया, यहाँ भी 1/2, 2/4 का मतलब भी 1/2, और 3/6 हम लोग देखते हैं 3/6, 3 एक बार में कैंसिल, और 3 से 6 दो बार में 1/2 ये भी आया, यानी कि ये तीनों 1/2 ही है, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, आप लोग कहेंगे सत्य है। फिर देखिए -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं, ये असत्य है। असत्य इसलिए कहेंगे इनको विभिन्न परिमेय संख्या कह दिया, जबकि ये भी समान है। देखिए माइनस माइनस सब में है, और 1/3 ये भी 2 से 6 कैंसिल करेंगे 1/3 होगा, 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो 1/3 ये भी होगा, यानी कि ये भी समान है, लेकिन इनको विभिन्न कह दिया, अलग अलग कह दिया, तो असत्य हो गया। -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, ये भी आप लोग सत्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 4/5 ही होगा, और ये भी 4/5, तो दोनों समान हो जाएंगे, मतलब ये क्या है, सत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, ये दिया गया है, तो ये भी आप लोग लिखेंगे सत्य। हमने बताया था आप लोगों को शुरू में, जब इंट्रोडक्शन हमने बताया था, तो पूर्णांक किसको कहते हैं, सभी माइनस वाले संख्या, जीरो और प्लस वाले संख्या, इन सबको पूर्णांक कहते हैं। तो कह रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब नीचे सबके एक लिख सकते हैं, जब बटा के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या है, तो सत्य है। अब उल्टा दिया, देखिए सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। क्यों, इसको समझ लीजिए। सभी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2/3, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, पूर्णांक ये नहीं है, तो हम लोग यही कहेंगे सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, तो असत्य मतलब नहीं होती हैं। 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। क्यों? कोई भी संख्या ऐसे लिखा हो, देखिए 0/2 या 0/5, तो ये समान होगा। किसी भी संख्या से 0 में आप लोग भाग करेंगे तो 0 ही आता है। देखिए इससे हम लोग 0 में भाग करेंगे तब भी 0, इससे हम लोग 0 में भाग करेंगे तब भी 0 आएगा, तो 0 0 समान होता है। और ये कहा समान परिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं है मतलब असत्य है। फिर देखिए दो असमान परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये सत्य हो जाएगा। क्यों?
हमने आप लोगों को बताया कि जब दो असमान परिमेय संख्या होंगी तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यानी कि इसको सत्य कहेंगे। इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही या आरोही क्रम में लिखने के लिए हमने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर देखिए दिया गया क नंबर में 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही माने घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते जाएंगे। तो देखिए ये जब परिमेय संख्याओं को लिखना होता है अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे वाले संख्याओं का, लघुत्तम समापवर्त। तो 5, 7, 9 और 6 का जब एलसीएम आप लोग लेंगे, यहाँ नीचे लाइन खींच के लिखेंगे एलसीएम को, एलसीएम हो जाएगा 630। जब 5, 7, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 630 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले संख्याओं से इस एलसीएम में भाग करेंगे और जितना आएगा भाग करने पर उसका ऊपर वाले संख्या में गुणा करके यहाँ लिखते जाएंगे। तो देखिए 5 से जब 630 में भाग करेंगे तो 126 आएगा, और 126 में 2 का गुणा करेंगे तो 252 होगा। फिर ये कॉमा लगा देंगे। अगर माइनस प्लस में ये संख्या दिए होंगे तो जैसे माइनस यहाँ अगर रहेगा तो यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे, जिसके सामने माइनस होगा उसके सामने माइनस लगा के लिखेंगे। अब 7 से देखिए इसमें भाग करेंगे 630 में तो 90 आएगा, 90 का 4 में गुणा करेंगे तो 360 होगा। फिर कॉमा लगाएंगे। इस 9 से अब 630 में भाग करेंगे तो 70 बार में भाग होगा, 70 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 350 हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे। 6 से भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे आप लोग तो 105 बार में भाग होगा, 105 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को आप लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। यहां लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप लोग देख रहे हैं 360 सबसे बड़ा है और नीचे 630 ही रहेगा, तो 360 ऐसे लिख लेंगे। फिर कॉमा, अब कौन सा लिखेंगे, उससे थोड़ा सा कम है 350 तो इसको लिख लेंगे। फिर कॉमा, इससे थोड़ा सा कम है 252, इसको लिख लेंगे। घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। लास्ट में सबसे कम वाला लिख लेंगे 105, और यहाँ लाइन खींच के नीचे 630 था तो 630 लिख देंगे। अब देखिए ये हमने अवरोही क्रम में तो लिख लिया इन संख्याओं को, लेकिन हमको तो लिखना था इसको जो संख्या दिया गया है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 360 आया है, वो देखेंगे किस वाले संख्या से आया, पहले नंबर वाला इससे आया है, दूसरे नंबर पर ये 360 है, यानी कि 4/7। ये 360 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/7, तो हम लोग लिख देंगे 4/7। फिर कॉमा लगाएंगे। 350 देखिए तीसरे नंबर पर आया, तीसरे नंबर पर यहाँ 5/9 है, तो हम लोग लिख देंगे 5/9। फिर देखिए 252 यहाँ देखिए पहले नंबर पर, पहले नंबर वाला लिख लेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है 2/5, और फिर कॉमा 105 लास्ट में, लास्ट वाला 1/6 है तो 1/6, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। अगर कोई संख्या माइनस में दिया हो और कोई संख्या प्लस में, तो आप लोग समझ जाएंगे ये प्लस वाला बड़ा होता है माइनस वाले से। अगर कोई दो संख्या माइनस में ही दिया गया हो तब कौन बड़ा होगा कौन छोटा, तो माइनस में उल्टा होता है, ये माइनस में बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये माइनस वाला छोटा है, 2 और 4 में 2 ऐसे देखेंगे तो छोटा होता है, लेकिन -2 है तो ये बड़ा हो जाएगा। जब दो माइनस वाले संख्या होंगे तो जो छोटा होगा वो बड़ा और जो बड़ा होगा वो
छोटा होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो इसको आप लोग करके सॉल्व कमेंट करेंगे और उसमें आपका अगर आंसर सही होगा तो कमेंट में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।